हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके पहले जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और उम्मीद करते हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आखिर कहती क्या है। तो इसमें कह रहा है कि ऑल द बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल को भी हम लोग समझेंगे आगे क्या है। तो ऑल द बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। When one body is rubbed with another body, then one gets one kind of charge, say positive, यानी उसको हम लोगों ने पॉजिटिव कह दिया। Other body is left with equal and opposite kind of charge, and it happen due to transfer of electrons. तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। The body with deficiency of electrons acquire positive charge, and the body with excess of electron acquires negative charge। तो देखिए समझिए इसमें कि क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि जो सभी बॉडीज होती हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। अब आइए समझते हैं कि न्यूट्रल क्यों होती है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसको हम लोग फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहां पर कोई दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, जो कि कैसी हैं, न्यूट्रल है। मतलब इनमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। अब यदि हम इन दोनों बॉडी को आपस में रब कर दें, यानी कि दोनों बॉडी को आपस में रगड़ दें, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि एक बॉडी में एक टाइप का चार्ज आ जाता है, उसको हमने कह दिया मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी बॉडी है मान लीजिए बी है वो, उस पर उतना ही अपोजिट टाइप का जो है चार्ज आ जाता है, उसको हम लोगों ने बोल दिया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए बॉडीज पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वो बॉडी जो हमारी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसा कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो जो है कैसा चार्ज होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज, यानी कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे वो जो बॉडी होगी हमारी वो निगेटिवली चार्ज होगी। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी में आखिर होता क्या है। तो इसमें देख लीजिए कि अगर कोई एक बॉडी पॉजिटिव है तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी होगी। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, मींस इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इसी का अपोजिट भी समझिएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी में है तो वो बॉडी आपकी पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी है तो वो बॉडी जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी, या अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इसी तरह से हम लोग नेगेटिव बॉडी के लिए भी समझेंगे कि अगर कोई बॉडी नेगेटिव है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे। अगर कोई बॉडी नेगेटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और दूसरी चीज, अगर किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो बॉडी हमारी नेगेटिव होगी। इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो भी न्यूमेरिकल आता है उसमें या तो वो ये कह देता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉडी में, तो वो बॉडी का नेचर कैसा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो बॉडी हमारी नेगेटिव होगी। दूसरी चीज, अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है किसी बॉडी में, तो वो बॉडी कैसी होगी, तो वो बॉडी हमारी होगी पॉजिटिव।
और इसी का जो अपोजिट है वो भी हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और अगर कोई बॉडी नेगेटिव है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इन बातों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी हम लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इन्हें भी हम लोग समझ लेते हैं, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं इसमें। कंडक्टर्स आर दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजिली फ्लो। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इजिली जो है फ्लो करता है, उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारा मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, मरकरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सभी कंडक्टर्स की सीरीज में आते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग इंसुलेटर क्या होते हैं। तो दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो कर ही नहीं सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ग्लास हो गया और प्लास्टिक हो गई, ड्राई वुड हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकली इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को भी देखा, जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।